जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लेकर आ चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका जो है डायनेमिक ऑफ मशीन का जो पेपर होने वाला है उसके इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहने वाले हैं। यूनिट 1 का ये सेकंड पार्ट रहने वाला। ऑलरेडी हमने एक पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करा चुके हैं एंड सेकंड पार्ट ये होने वाला है। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो इस तरीके से आपके आ सकते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरीके से आप कवर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है एंड फिर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। ठीक है, तो A to Z वीडियो को वॉच करेंगे। एंड यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे आर द 210 mm and 0.1 mm respectively and the crank is rotating at 420 rpm when the crank has turned at 30 degree from the inner dead center। ठीक है, the difference of pressure between the cover and piston end। ठीक है, पिस्टन का जो एंड है, कवर है उसका, एंड उसका जो पिस्टन का जो एंड होता है ना, इसका यहाँ पर जो इस 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इज द मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इज 100 kg एंड सिलेंडर बोर इज 0.4 mm। देम कैलकुलेट, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होगी। कौन कौन से पॉइंट पर कैलकुलेशन करनी है वो देखेंगे। तो कैलकुलेशन अगर देखें तो यहाँ पर जो इनर्शिया निकालना है, इनर्शिया फोर्स आपको निकालना होगा, फोर्स एंड ऑन पिस्टन निकालना है, एंड यहाँ पे निकालना है पिस्टन एफर्ट एंड द थ्रस्ट ऑन द साइड सिलेंडर वॉल, थ्रस्ट इन द कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक इफेक्ट यहाँ पर निकालना होगा। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द पिस्टन रोड एंड डायमीटर एंड फ्रीक्वेंशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चैनल पे नए आए हुए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड सेकेंड यूनिट का नाम भी आप डाल सकते हैं जिससे हम आपको रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा, पेपर में ही आपको इस तरीके से लिखना है। एंड यहाँ पर जो क्या करना है, आपको सबसे पहले गिवन डाटा यहाँ पर लिखना होगा जो आपके लिए आसान रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डाटा लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन डाटा। इस तरीके से आपको गिवन डाटा लिख लेना है। एंड गिवन डाटा जो इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला, सबसे पहले तो यहाँ पर आर की वैल्यू दी हुई है, तो आर की वैल्यू जो होगी 210 mm। ठीक है, 210 mm को जो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 0.21 मीटर। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर कन्वर्ट करने के बाद अगर सेकेंड जो देखें तो यहाँ पर एल की वैल्यू है, इस तरीके से एल इसे बोलते हैं, इसकी वैल्यू जाएगी आपका 1 मीटर। एंड इस तरीके से एन की वैल्यू होगी तो एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 420। ठीक है, यहाँ पर आरपीएम दिया हुआ है, इस तरीके से 420 आरपीएम आपकी एन की वैल्यू। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है थीटा की वैल्यू दी हुई है जो कि आपकी 30 डिग्री हो जाएगी। एंड इसके बाद पी की वैल्यू आपकी दी हुई है, पी की वैल्यू यहाँ पर होगी 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो तरीके से हो जाएगा। एंड एम जी की वैल्यू यहाँ पर दी है। ठीक है, एम जी की वैल्यू दी हुई तो यहाँ पर आएगा 100 kg मतलब मास ग्राम। ठीक है, इसे एम जी बोलते हैं, तो जाएगा आपका 100 किलोग्राम। एंड यहाँ पर जो है आपका डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू जो होगा डायमीटर ऑफ 0.4 mm एंड मीटर। और यहाँ पे अगर mm में कन्वर्ट करेंगे तो यह जाएगा 400 mm। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये गिवन डाटा रहने वाला। अब चलते हैं इन पॉइंटों पर, देखते हैं क्या क्या पॉइंट यहाँ पर निकालने हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनर्शिया फोर्स निकालना है, तो इनर्शिया फोर्स का सूत्र आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपको नहीं पता है तो हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे फार्मूले बताए जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं A to Z कैसे आपको फोर्स का फार्मूला होगा और क्या सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर जो आपका इनर्शिया फोर्स। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर इनर्शिया फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स की फार्मूला हम सबसे पहले इसमें है, हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक के बीच का लेंथ निकालेंगे। ठीक है, लेंथ का रेशियो निकालेंगे और कनेक्टिंग रोड और क्रैंक के बीच का। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे रेशियो ऑफ कनेक्टिंग लेंथ कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक, कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। यहाँ पर जो है एन की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका जो लेंथ की वैल्यू आएगी तो यहाँ पर आएगा ऊपर L/R। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू रहेगी, यहाँ पर इस तरीके से होने वाला है। तो इसकी जो वैल्यू है इसमें दी हुई है। एंड आप देख सकते हैं 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 mm भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 इस तरीके से लिखेंगे इसकी वैल्यू। एंड इसका हो जाएगा आपको 210
आर की वैल्यू, एंड इसका जो सॉल्यूशन बना आएगा 4.76। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी जो कि इनर्शिया फोर्स की जो निकल जाएगा। ठीक है, इसका हम निकालेंगे इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट रहते हैं उनका जो है इनर्शिया निकालना होगा। ठीक है, तब जाके आपको लास्ट वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो निकालते हैं उसे एंड देखते हैं क्या रहेगा। तो उसकी जो वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो है लिखना होगा इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनर्शिया ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। सो गाइस, इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना होगा इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, एंड इसको निकालने के लिए यहाँ पर आपको लिखना होगा P1 की वैल्यू। ठीक है, तो P1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर इंटू करना होगा M इंटू आर इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा स्मॉल आर रेडियस ये, और इसका ऑफ में होता है यहाँ पर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे आपका जाएगा एन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला है, एंड ये इंपॉर्टेंट है तो हम आपको रेड पेन से यहाँ पे स्टार बना देते हैं ताकि इनको आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फार्मूला सॉल्व नहीं हो सकता है क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे हो जाएगा एम आर की वैल्यू, आपको एम आर वैसा लिखना है, एंड जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है तो वो दी है 2πn अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ पर, एन इंटू यहाँ पर आर वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, इसका जो कॉस की वैल्यू लिखनी है तो कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन वैसा का वैसा ही पुट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इक्वल टू एम की वैल्यू जो रहेगी यहाँ पर 100 रहेगी, एंड इंटू यहाँ पर जो हो जाएगा आपका एम आर की वैल्यू यहाँ पर 100, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 2π एन की वैल्यू जो थी 420 थी, एंड इसके बाद आपको हो जाएगा 60, एंड इसका हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो 0.21 रहने वाली। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, एंड इसका जो इंटू होगा वो हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। तो कॉस की थीटा की हम कॉस थीटा वैसे ही लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा वैसा का वैसे ही पुट करेंगे, एंड अपॉन में यहाँ पे एन लिखेंगे और इसे बंद कर देंगे। ठीक है, कोष्टक इस तरीके से हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम लास्ट सॉल्यूशन बनाते हैं इसे। तो लास्ट सॉल्यूशन बनाने के बाद आपको यहाँ पर होगा 100 इंटू 2π इंटू 420 अपॉन 60। इस तरीके से आपका स्क्वायर यहाँ पे इंटू में, ये इंटू में है यहाँ पर, एंड यहाँ पे 0.21। ठीक है, इस इंटू यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या थी 30 थी, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री, एंड इसके बाद cos 30 डिग्री के बाद आपको यहाँ लिखना है प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है, 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपको 4.76। ठीक है, इस तरीके से हमने एन की वैल्यू उधर निकाली है तो वो आपको यहाँ पर पुट करनी होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे होगा आपका, एंड यहाँ पे हो जाएगा इसकी पूरा का सॉल्यूशन जो बनेगा वो हो जाएगा 39.448 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। इसका पूरा सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो 39.448 न्यूटन हो जाएगा, एंड जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन में तो ये हो जाएगा 39.448 किलो न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका 4.8 किलो न्यूटन। यहाँ पॉइंट लगा देना दीजिएगा, इस तरीके से आपका किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट आपका था फोर्स ऑन पिस्टन। अब निकालना है आपको फोर्स के ऊपर पिस्टन जो रहता है वो निकालना है। ठीक है, मतलब जो फोर्स जो रहेगा पिस्टन के ऊपर जो फोर्स रहेगा उसका रेशियो निकालना था। हम यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन पिस्टन। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ फोर्स ऑन पिस्टन का फार्मूला होना चाहिए, एंड इसकी थ्योरी हम लिखनी पड़ेगी, थ्योरी थोड़ी सी आपको। तो जो होगा फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर। जो फोर्स है वो गैस प्रेशर के माध्यम से पिस्टन पर वर्क या एक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा उस तरीके से हम फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन। सो इस टाइप से आपको थ्योरी लिखनी है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला रहेगा जो कि फोर्स एंड पिस्टन का तो जो हो जाएगा FL इस तरीके से, एंड P ऑफ इंटू π/4 यहाँ पे D का स्क्वायर करना होगा आपको, एंड इसका फार्मूला बनेगा। तो जो P की वैल्यू हमने निकाली थी 0.4 इंटू π/4। ठीक है, π/4 हो जाएगा आपका इंटू यहाँ पर D का स्क्वायर है तो D की वैल्यू यहाँ पर दी थी 400। ठीक है, 0.4 दी थी, हमने 400 में कन्वर्ट किया था मीटर में करके, mm में करके, तो इसको स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से आपका। स्क्वायर होने के बाद आपका जो है यहाँ पर ये वैल्यू रखा जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन जो इसका बनकर आएगा वो आएगा आपका 50265 न्यूटन। ठीक है, 265 ये न्यूटन हो जाएगा। इसे हम कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन में। किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए
265 लिखेंगे और किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया एंड इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको निकालना है जो है आपका पिस्टन इफेक्ट। ठीक है, पिस्टन इफेक्ट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखना है। फॉर द पिस्टन हॉरिजॉन्टल इंजन, ठीक है, जो पिस्टन है वो हॉरिजॉन्टल इंजन के रूप में यहाँ पर सेट हुआ है। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक्ट होता है जो कि पिस्टन इफेक्ट पर डाटा निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर एक थ्योरी। उस थ्योरी को आपको लिखना जरूरी है। अच्छी तरीके से आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है, तभी आप क्वेश्चन को समझ सकेंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से आपको पेपर में भी लिखना है इनको। सो गाइस, आपको यहाँ पे लिखना होगा फॉर अ हॉरिजॉन्टल इंजन नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है, पिस्टन एफोर्ट इज गिवन बाय। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे पिस्टन एफोर्ट। यहाँ पर पिस्टन एफोर्ट मतलब हो जाएगा आपका प्रेस एफ पी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो एफ पी की फार्मूला होता है वो होता है आपका एफ एल माइनस एफ, यहाँ पे पी आई होता है। ठीक है, एफ आई होता है यहाँ पे एंड ये हो जाएगा आपका एफ आई। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, इसके बिना आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसे आप नोट करके रख लीजिए, एक बार सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सकेगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होती है हमने निकाल ली है एंड ऊपर ये देखिए यहाँ पर एंड इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमने इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर ऊपर निकाली है। ठीक है, तो पी आई की वैल्यू है ये पी आई। ठीक है, पी आई की वैल्यू निकाली थी हमने ऊपर, तो यहाँ पर हुआ था इसका वैल्यू 9.448। ठीक है, इस तरीके से निकाली थी वैल्यू। इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 10.17 किलो न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन इसका हो गया। एंड चलते अब लास्ट में हमको निकालना होगा इसकी जो साइड, सिलेंडर साइड जो होते हैं उसके ऊपर जो यहाँ पर वॉल्स रहती है, जो सिलेंडर की साइड रहती है उसकी वॉल्स का यहाँ पर थ्रस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना होगा थ्रस्ट ऑन द साइड ऑफ सिलेंडर वॉल एंड एंगल ऑफ इंक्लाइंड द कनेक्टिंग रोड टू द लाइन ऑफ द स्टोर्क इज गिवन बाय। ठीक है, आप तो गिवन निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है इसकी साइड के लिए यहाँ पर हमको साइन थीटा या साइन फाई का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जो साइड है इसकी फाई रहने वाली है और एंगल जो साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन फाई इक्वल टू, साइन फाई का एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन एन। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं साइन थीटा अपॉन एन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वल टू में जो साइन के साइन वैसे लिखेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 रख लेंगे, एन की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 4.76। तो इस तरीके से एंड सॉल्यूशन जो बन जाएगा 0.1050 सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, एंड यहाँ पे जो फाई की वैल्यू हम निकालेंगे, पहले फाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो इन्वर्स करना होगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स ऑफ इसकी वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ पुट करेंगे 0.1050। तो वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी इसकी 6.03 डिग्री। ठीक है, ये फाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी। एंड यहाँ पे हम निकालेंगे 10 इन द साइड सिलेंडर वॉल्स। ठीक है, यहाँ पर जो एफ एन की वैल्यू निकालेंगे जिसमें 10 थ्रस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 10 thrust in the side सिलेंडर वॉल। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड स्टेप इसकी रहने वाली है, तब आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर सॉल्व करने के लिए आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को भूल भी सकते हैं और क्वेश्चन गलत स्टेप मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला रहता है एफ एन का, तो जो होता है यहाँ पर एफ पी 10 ठीक है, तो इसका फार्मूला जो होता है हमने ऑलरेडी आपका एफ पी 10 का फार्मूला निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी होगा आपका 10 × 1.7 इंटू यहाँ पर होगा आपका 6.03 डिग्री। 10 फाई की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, 10 वैल्यू यहाँ पर, और एफ पी की वैल्यू हमने उस साइड निकाली थी, तो ये वाली वैल्यू आई थी हमने जो निकाल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपको सॉल्यूशन यहाँ पर बनकर आएगा वो बनकर आ जाएगा 1.143 किलो न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू ये निकल गई है। अब आपको निकालना होगा थ्रस्ट इन द कनेक्टिंग रोड। इसका मतलब जो कनेक्टिंग रोड के ऊपर जो इफेक्ट रहने वाला है वो निकालना होगा, और क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है जो कि आपका 5वें नंबर का ये पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना, आपको निकालना है थ्रस्ट इन द सिलेंडर रोड। ठीक है, कनेक्टिंग रोड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इन द कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना हो कनेक्टिंग रोड। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगी वैल्यू एफ क्यू की वैल्यू निकालनी होगी। एफ क्यू की वैल्यू का फार्मूला होता है एफ पी अपॉन कॉस फाई। ठीक है, इस तरीके से आपको फार्मूला होगा। एंड यहाँ पे भी निकल जाएगी वैल्यू इसकी 10.817 अपॉन कॉस 3.6.03 डिग्री। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई आपको 10.877
किलो न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से आपकी वैल्यू बनकर आ जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं क्रेंक इफेक्ट। तो इसमें क्रेंक इफेक्ट क्या रहेगा, इस पॉइंट पर क्रेंक का एक जो इफेक्ट रहता है वो क्या रहने वाला था, हम निकालेंगे यहाँ पर क्रेंक इफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से क्रेंक इफेक्ट निकालेंगे। तो क्रेंक इफेक्ट और टर्निंग मूवमेंट इसमें निकालना होगा जो कि क्रेंक शाफ्ट के थ्रू निकलेगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पर निकालना होगा क्रेंक इफेक्ट। क्रेंक इफेक्ट निकालने के लिए आपको आप थ्योरी लिखनी है। क्रेंक इफेक्ट और टर्निंग मूवमेंट ऑन क्रेंक शाफ्ट इज गिवन बाय। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला रहेगा आपका टी रहेगा, टी की वैल्यू निकालनी होगी। तो टी की वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, आपको बताते हैं प्रॉपर। यहाँ पर फार्मूला होता है एफ पी। ठीक है, एफ पी आपको होगा साइन एंड यहाँ पे होगा आपका थीटा प्लस फाई। ठीक है, थीटा और प्लस फाई हो जाएगा अपॉन यहाँ पे होगा आपका कॉस फाई एंड इनटू में हो जाएगा आपका आर। ठीक है, तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन जो बन के आएगा आपका एफ पी की वैल्यू उधर निकाली थी हमने, तो आई थी अपनी 10 पॉइंट, ये ऊपर साइड एफ पी की वैल्यू ये लिखी हुई है, यही की वैल्यू हम यहाँ पर उतार देते हैं 17। ठीक है, इनटू यहाँ पर इसमें जो होगा आपका ये होगा साइन। ठीक है, तो यहाँ पर होगा साइन, हम लिख देंगे साइन एंड थीटा की वैल्यू 30 डिग्री प्लस फाई की वैल्यू निकली थी 6.03 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर डिग्री एंड अपॉन जो इसके नीचे यहाँ पर इस टोटल में आ रहा था कॉस्ट फाई, तो कॉस फाई कॉस का कॉस फाई की वैल्यू थी 6.03 डिग्री एंड इनटू में यहाँ पे आर की वैल्यू थी, आर की वैल्यू यहाँ पर 0.21 रहने वाली है। इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी एंड सॉल्यूशन जो लास्ट बनकर आएगा आपका 1.46 किलो न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा, जो कि इस तरीके से आप एम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, एंड जो आंसर आपका फुली प्रूफ आंसर हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सके। एंड डायनेमिक ऑफ मशीन में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो हमने ऑलरेडी आपको थ्योरी क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट को देखिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेम की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं एंड ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।